अब रामलाल ने एक नया आइडिया निकाला और पूरे गांव में अपनी सच्चाई साबित करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया। रामलाल ने पूरे गांव में मुफ्त लस्सी पिलाने की घोषणा कर दी और कहा कि अगर आपको हमारी लस्सी में कोई भी खराबी लगे तो हम दुकान हमेशा के लिए बंद कर देंगे। गांव में ये बात जंगल की आग की तरह फैल गई। सभी लोग देखना चाहते थे कि रामलाल अब सच में बदला है या नहीं। अब पूरे गांव के लोग रामलाल की दुकान पर आने लगे और उन्होंने उसकी लस्सी पीनी शुरू की। ये कहानी छोटे गांव के एक लस्सी वाले रामलाल की है, जिसने अपनी ईमानदारी और मेहनत से साधारण लस्सी को ब्रांड बना दिया। लेकिन उसकी राह आसान नहीं थी। गांव के चौपाल के पास रामलाल की एक छोटी सी लस्सी की दुकान थी। वह अपने हाथों से गाढ़ी और मलाईदार लस्सी बनाता था, जिसे गांव के लोग बहुत पसंद करते थे। लेकिन एक समस्या थी। गर्मियों में भी गांव के लोग कोल्ड ड्रिंक्स और महंगे जूस पीने लगे थे। इससे रामलाल की बिक्री कम हो रही थी। अरे भाई, लोग अब कोल्ड ड्रिंक्स पीना पसंद कर रहे हैं। हमारी लस्सी को कोई नहीं पूछता। अब क्या करें? उसका बेटा मदन भी परेशान था। बाबा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारी दुकान बंद हो जाएगी। नहीं बेटा, हार नहीं मानेंगे। कुछ नया करना होगा। अब रामलाल ने एक नया तरीका निकालने का सोचा। रामलाल ने अपनी लस्सी को खास बनाने के लिए नए फ्लेवर डालने का सोचा। अब से गुलाब, केसर और पुदीना फ्लेवर लस्सी भी मिलेगी और ऊपर से फ्री में मलाई और सूखे मेवे। धीरे धीरे गांव के लोग फिर से रामलाल की दुकान की तरफ आने लगे और उसकी बिक्री बढ़ने लगी। काका, आपकी केसर लस्सी का तो मजा ही आ गया। अब रामलाल की दुकान फिर से चलने लगी। लेकिन तभी एक नई चुनौती सामने आई। गांव के पास एक नया जूस कॉर्नर खुल गया, जो शहर के किसी व्यापारी ने शुरू किया था। वहाँ दर्जनों तरह के जूस और कोल्ड ड्रिंक्स मिलते थे, और वो भी सस्ते दाम पर। भाई, अब लोग लस्सी नहीं, जूस और कोल्ड ड्रिंक पिएंगे। यह पुरानी चीजें अब कोई नहीं पीता। अब गांव के लोग फिर से उस नई दुकान पर जाने लगे और रामलाल की बिक्री फिर से गिरने लगी। बाबा, अब लोग फिर से उधर जाने लगे। अब क्या करेंगे? अब रामलाल ने फिर से कुछ नया करने का सोचा। रामलाल ने अब एक और नया तरीका निकाला, मटका लस्सी। वह मिट्टी के कुल्हड़ और मटके में लस्सी देने लगा, जिससे उसका स्वाद और भी लाजवाब हो गया। भाइयों, अब हमारी लस्सी मिट्टी के मटकों में मिलेगी, और वो भी ठंडी और ताजा। गांव वालों को ये आइडिया बहुत पसंद आया। अब जूस और कोल्ड ड्रिंक छोड़कर लोग फिर से रामलाल की दुकान पर आने लगे। अरे भाई, मटका लस्सी पीकर तो मजा आ गया। जूस वूस छोड़ो, असली ठंडक तो इसी में है। अब रामलाल की दुकान पर फिर से भीड़ लगने लगी और सेठ जी की जूस की दुकान धीरे धीरे खाली होने लगी। अब रामलाल ने अपनी दुकान को और भी बड़ा बना दिया और उसने गांव के बाहर हाईवे पर एक नई दुकान खोल ली। अब सिर्फ गांव के लोग ही नहीं, बल्कि शहर के लोग भी उनकी मटका लस्सी पीने आने लगे। बाबा, अब हम सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रहेंगे। हम अपनी लस्सी पूरे जिले में बेचेंगे। अब रामलाल की लस्सी पूरे जिले में मशहूर हो गई और वो अब एक ब्रांड बन चुका था। शहर से आए सेठ जी, जो पहले लस्सी को पुराना फैशन कह रहे थे, अब हार मान चुके थे। रामलाल भाई, आपने सच्चाई और मेहनत से जीत हासिल की। मैं मान गया। भाई, अगर कुछ सच्चे दिल से बनाओ तो लोग उसे जरूर पसंद करेंगे। अब रामलाल का ढाबा गांव का सबसे बड़ा लस्सी सेंटर बन गया। अगर आप अपने काम में सच्चाई और मेहनत डालते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। कभी भी अपने पुराने काम को बेकार मत समझो, उसे नया बनाओ और आगे बढ़ो। अगर आप ग्राहकों की पसंद को समझोगे तो आपको हमेशा सफलता मिलेगी। छोटे से मत डरो, मेहनत करो और एक दिन आपका नाम भी मशहूर होगा।
रामलाल की मटका लस्सी अब पूरे जिले में मशहूर हो गई थी और उसकी हर दिन हजारों रुपए की कमाई होने लगी। लेकिन जहाँ पैसा आता है वहाँ लालच भी आ सकता है और यही रामलाल के साथ भी हुआ। रामलाल अब दिन रात पैसे ही गिनने लगा। पहले जो खुद अपने हाथों से लस्सी बनाता था, अब नौकरों से काम करवाने लगा और फिर धीरे धीरे उसने गुणवत्ता से समझौता करना शुरू कर दिया। बाबा, अब आप खुद लस्सी क्यों नहीं बनाते? स्वाद में पहले जैसी बात नहीं रही। अरे बेटा, अब इतना समय नहीं है। अब हमें और बड़ा सोचना होगा। अब रामलाल मुनाफे को बढ़ाने के लिए लस्सी में सस्ते दूध और नकली मलाई डालने लगा और इसका असर भी जल्द ही दिखने लगा। गांव और शहर से आने वाले लोग जो रामलाल की मटका लस्सी के दीवाने थे, अब शिकायतें करने लगे। अरे भाई, पहले वाली बात नहीं रही। लस्सी पतली हो गई है। भाई, पहले जो मलाई ऊपर तैरती थी अब वो दिखती ही नहीं। क्या हो गया रामलाल? रामलाल को इन बातों से अब कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वह सिर्फ पैसों के बारे में सोचने लगा था। अरे भाई, धंधे में थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ता है। पैसा कमाने के लिए थोड़ी समझदारी भी जरूरी है। लेकिन वह ये भूल गया कि लोगों का भरोसा एक बार टूट जाए तो उसे फिर से जीतना आसान नहीं होता। और यही हुआ। एक दिन एक पत्रकार ने रामलाल की लस्सी का टेस्ट किया और सच्चाई उजागर हो गई। उसने पाया कि लस्सी में नकली दूध और मिलावटी मलाई डाली जा रही है। भाई, रामलाल की लस्सी अब शुद्ध नहीं रही। यह सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए लोगों की सेहत से खेल रहा है। ये खबर पूरे जिले में आग की तरह फैल गई और लोग रामलाल की दुकान से मुंह मोड़ने लगे। अरे भाई, रामलाल तो हमको धोखा दे रहा था। अब हम यहाँ से कुछ नहीं पिएंगे। अब रामलाल का बिजनेस धीरे धीरे गिरने लगा और उसकी दुकान पर सन्नाटा छाने लगा। अब रामलाल को अपनी गलती का एहसास होने लगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बेटा, हमने लालच में आकर सबसे बड़ी गलती कर दी। हमने अपने ही हाथों से अपनी सफलता बर्बाद कर दी। बाबा, अब भी वक्त है। अगर हम फिर से ईमानदारी से काम करें तो लोग दोबारा हम पर भरोसा करेंगे। अब रामलाल ने फिर से अपनी पुरानी ईमानदारी पर लौटने का फैसला किया। उसने सस्ते दूध और मिलावट को पूरी तरह से बंद कर दिया और फिर से अपने हाथों से लस्सी बनाने लगा। धीरे धीरे लोगों का भरोसा वापस आने लगा और रामलाल का नाम फिर से चमकने लगा। बेटा, अब क्या करें? लोग अब भी मुझ पर भरोसा नहीं कर रहे। बाबा, हमें कुछ नया करना होगा। हमें लोगों को ये बताना होगा कि हम फिर से शुद्ध लस्सी बना रहे हैं। अब रामलाल ने एक नया आइडिया निकाला और पूरे गांव में अपनी सच्चाई साबित करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया। रामलाल ने पूरे गांव में मुफ्त लस्सी पिलाने की घोषणा कर दी और कहा कि अगर आपको हमारी लस्सी में कोई भी खराबी लगे तो हम दुकान हमेशा के लिए बंद कर देंगे। गांव में ये बात जंगल की आग की तरह फैल गई। सभी लोग देखना चाहते थे कि रामलाल अब सच में बदला है या नहीं। अब पूरे गांव के लोग रामलाल की दुकान पर आने लगे और उन्होंने उसकी लस्सी पीनी शुरू की। अरे भाई, ये तो पहले से भी ज्यादा स्वादिष्ट लग रही है। काका, अब तो सच में मजा आ गया। आप फिर से पहले वाले रामलाल बन गए। धीरे धीरे गांव के लोगों ने फिर से रामलाल को माफ कर दिया और उसकी दुकान फिर से चलने लगी। अब रामलाल ने फिर से अपनी लस्सी की दुकान को बढ़ाना शुरू किया। उसने एक बार फिर से मटका लस्सी की ब्रांडिंग शुरू की और इस बार वो लालच से दूर रहा। अब सिर्फ गांव ही नहीं बल्कि शहर से भी लोग रामलाल की लस्सी पीने आने लगे। रामलाल की मेहनत और ईमानदारी ने उसे दोबारा सफलता की ऊंचाई पर पहुंचा दिया और इस बार उसने लालच को कभी अपने अंदर पनपने नहीं दिया। अरे वाह, अब तो पहले से भी ज्यादा कमाई हो रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा
तो मैं पूरा शहर खरीद लूंगा। बाबा, पिछली बार भी लालच के कारण सब कुछ खो दिया था। अब फिर से वैसी गलती मत करना। अरे बेटा, अब हम समझदार हो गए हैं, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन धीरे धीरे रामलाल ने फिर से वही पुरानी गलती करनी शुरू कर दी। इस बार वो सिर्फ कमाई पर ध्यान देने लगा और गुणवत्ता से समझौता करने लगा। रामलाल ने अब फिर से सस्ता दूध, नकली मलाई और बाजार में मिलने वाले सस्ते एसेंस का इस्तेमाल शुरू कर दिया। उसकी लस्सी की लागत आधी हो गई और मुनाफा दोगुना। अब तो हम असली करोड़पति बनने वाले हैं। लेकिन वह ये भूल गया कि दूसरी बार की गई गलती माफ नहीं होती। गांव और शहर के लोग, जो अब रामलाल की फिर से फेमस हुई लस्सी पीने आते थे, धीरे धीरे शिकायत करने लगे। अरे भाई, अब फिर से वही पुरानी मिलावटी लस्सी जैसा स्वाद आ रहा है। रामलाल, ये फिर से शुरू हो गया तेरा खेल। अब लोगों का भरोसा फिर से टूटने लगा और रामलाल के ऊपर शक गहरा होने लगा। इस बार लोगों ने खुद रामलाल की लस्सी की जांच करवाने का फैसला किया और जो रिपोर्ट आई वह चौंकाने वाली थी। लस्सी में नकली दूध, मिलावटी मलाई और केमिकल फ्लेवर पाए गए। अब पूरे गांव और शहर में रामलाल का असली चेहरा बेनकाब हो गया। लोग अब सच में गुस्से में थे। रामलाल, इस बार हम तुझे माफ नहीं करेंगे। तूने फिर से हम सबको धोखा दिया। और उसकी दुकान पूरी तरह बंद हो गई। रामलाल के पास अब न पैसे बचे, न ग्राहक, न इज्जत। इस बार उसकी गलती ने उसे पूरी तरह बर्बाद कर दिया। काश मैंने फिर से लालच न किया होता। इस बार मैंने सब कुछ खो दिया। बाबा, आपको सीखने का मौका मिला था, लेकिन आपने वही गलती दोहराई। अब कोई आपको माफ नहीं करेगा। बेटा, हमने लालच करके सब कुछ खो दिया। अब तो हमें एक वक्त का खाना भी मुश्किल से मिल रहा है। बाबा, मैंने आपको पहले ही कहा था कि लालच मत करना, लेकिन आपने नहीं सुनी। अब देखिए, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। गांव के लोग अब रामलाल को देखना तक पसंद नहीं करते थे और कोई उसकी मदद तक नहीं करना चाहता था। एक दिन जब रामलाल और मदन भूखे बैठे थे, तभी गांव के सबसे बुजुर्ग और सम्मानित व्यक्ति रामेश्वर काका वहां आए। रामलाल, तुझे एक आखिरी मौका मिल सकता है, लेकिन इस बार अगर तूने फिर से लालच किया तो तेरा जीवन हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। काका, मुझे मौका मिलेगा? कैसे? गांव में एक बड़ा मेला लगने वाला है। अगर तू फिर से ईमानदारी से शुद्ध लस्सी बनाकर बेचे तो शायद लोग तुझे फिर से अपनाने लगें। अब अगर इस बार मैंने गलती की तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। अब मेला शुरू होने वाला था और ये दिन तय करने वाला था कि रामलाल का भविष्य क्या होगा। जैसे ही पहला ग्राहक आया, उसने लस्सी पी और कुछ देर चुप रहा। पूरे गांव की निगाहें उसी पर टिकी थी। अरे, यह तो वही असली स्वाद है जो पहले हमें मिलता था। फिर दूसरा ग्राहक आया, तीसरा, और फिर भीड़ बढ़ने लगी। सबने लस्सी पी और तारीफ करने लगे। इस बार सच में रामलाल बदल गया लगता है। अब धीरे धीरे गांव वालों ने रामलाल को माफ करना शुरू कर दिया और उसकी दुकान फिर से चलने लगी। रामलाल ने अब अपनी गलती से पूरी तरह सीख ली थी। इस बार वो लालच से हमेशा के लिए दूर रहने का संकल्प ले चुका था। अब मैं कभी भी अपने ग्राहकों के भरोसे से खिलवाड़ नहीं करूंगा। अब उसकी दुकान फिर से चलने लगी, लेकिन इस बार उसने सिर्फ ईमानदारी से काम किया और फिर से एक सफल लस्सी वाला बन गया। गलती करना इंसान की फितरत है, लेकिन गलती से सीखना सबसे बड़ी समझदारी है। एक बार का विश्वास तोड़ा जा सकता है, लेकिन दोबारा तोड़ोगे तो फिर कोई भरोसा नहीं करेगा।
सच्ची मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम ही असली सफलता देता है। लालच हमेशा नुकसान कराता है, लेकिन अगर इंसान समझ जाए तो वह फिर से ऊंचाई पर जा सकता है।